आज का काम जो है कि हम डेटाबेस से अपने डेटा को गेट करेंगे पीएचपी की मदद से, और उसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो में रिसाइकलर व्यू पे सेट करेंगे। ठीक है, तो हमने पीएचपी का काम और डेटाबेस का काम तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ही चुके थे। अब हम लोगों का काम जो बचा हुआ था वो एंड्रॉयड स्टूडियो का बचा हुआ था। तो इससे पहले मैं अपना क्रोम खोलता हूँ और यहाँ पे टाइप करता पिकासो। लाइब्रेरी इन एंड्रॉयड। कोई नहीं, टॉप पे है, इसी को देख लेते हैं। कोई भी करो, सब में काम वही होना है। तो ये किसी का है, गिग्स फॉर गिग, किसी का वेबसाइट है। काफी कुछ यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। एंड्रॉयड से या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी मिल सकता है यहाँ से। और आप चाहो तो डायरेक्ट एंड्रॉयड डेवलपमेंट के पेज पे भी जा सकते हो। तो यहाँ से हम देखते हैं, एक बार ना ये पढ़ना, तो वैसे तो पढ़ लेना चाहिए हर किसी को, तो इसको ना आप लोग थोड़ा देख लेना। और ये रही इसकी लाइब्रेरी, डिपेंडेंसी। इसको कॉपी किया यहाँ से और एंड्रॉयड स्टूडियो में ग्रेडल के अंदर build डॉट ग्रेडल मॉड्यूल में इस पे क्लिक करो यहाँ पे, और इसके अंदर हम डाल देते हैं कमेंट आउट करके पिकासो फॉर इमेज। और इसको हटाते हैं लास्ट में। ठीक है, और इसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। और ये अभी ना ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे चेंज टू, ओके। तो ये पिकासो का लेटेस्ट वर्जन है, कॉम डॉट स्क्वायर अप डॉट पिकासो कॉलन पिकासो कॉलन 2.718.828। तो इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद कर दो सिंक नाउ। तो ये कुछ समय लेगा और सिंक कर जाएगा। ओके, तो हम लोग पिकासो की लाइब्रेरी ऐड कर ली है अपने एंड्रॉयड में, डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो हमारी लोकल डाटा थी यहाँ एंड्रॉयड के अंदर से हम रिसाइकलर में पे शो करा रहे थे, तो बेसिकली उसको हमने हटा दिया। और हम ये एरे लिस्ट का ये मॉडल टाइप का जो जिसका नाम डाटा और फिर न्यू एरे लिस्ट लगा के इसको इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, हमारे रिक्वेस्ट हो गई, ऑब्जेक्ट बना दिया इसका, इसको रख लिया हमने, और ये 2 लाइन को रख लिया, ये सेम रहेगा। तो आगे क्या करना है, तो चलो एक बार देखते हैं। तो क्यूआई रिक्वेस्ट क्यूआई बनाते हैं, रिक्वेस्ट क्यूआई इक्वल टू बोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यूआई। क्या पास हो जाएगा इसमें, होम पेज डॉट दिस
होम पेज डॉट दिस, इसका काम खत्म। अब हमें डाटा किस फॉर्म में पाने मिल रहा है हमें, तो जेसन फॉर्म में। तो यहाँ हम जेसन एरे रिक्वेस्ट बनाएंगे। देखो यहाँ पे ये है, ये मेरे पास एक बार दोबारा यही है, कोई और है, देख लेते हैं। अच्छा यही है। तो हमें जो डाटा मिल रहा है वो जेसन फॉर्म में मिलने वाला है। तो जेसन का पहचान क्या है, तो जेसन का पहचान ये है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट पे एंड होगा, और बीच में ना एक कर्ली ब्रेसेस चलेगी। ठीक है, तो जेसन का पहचान यही है। उसके बाद हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो डेटा हमें जेसन फॉर्म में मिल रही है, तो हम यहाँ पे जेसन एरे बनाएंगे। जेसन, ऊपर देखो जेसन एरे रिक्वेस्ट, बस इसी को एंटर कर दिया, नाम दे दिया रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू जेसन रिक्वेस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। गेट क्या कर रहे हैं, ये यूआरएल नहीं, गेट तो फंक्शन चलती है। उसके बाद ये नलेबल जेसन रिक्वेस्ट, नलेबल मीन्स नल, नल कमा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर, क्या हो गया, और फिर यहाँ पे कॉमा न्यू एरर लिसनर। इसके बाद यहाँ सेमी कॉलम लगा दिए। अब क्यूआई में डॉट एड क्या करना है इस रिक्वेस्ट को, आई होप आप लोग ये दोनों मेथड से अगर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो फैमिलियर हो गए, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन एरर लिसनर से। तो फिर एक बार और सुन लो, यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा, अगर मेरा कोड रन करेगा तो ये वाली ब्लॉक चलेगी। ठीक है, ये मेथड चलेगा, पब्लिक वाइड ऑन रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें जेसन एरे आ रहा है। ठीक है, उसका नाम क्या है, रिस्पॉन्स। अगर फेल होती है तो ऑन एरर रिस्पॉन्स में आएगी, और एरर क्या आएगी, बोली एरर, जिसका नाम एरर। ठीक, तो हम डाटा को यहाँ पे सर्वर से यहाँ पे अपने डेटाबेस से गेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। फॉर इंट, नाम दे देते हैं इसका इंडेक्स, इक्वल टू 0 सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया और उसके अंदर एक इंडेक्स नाम का इंट टाइप का वेरिएबल लिया, जिसका इनिशियल वैल्यू क्या 0 दे दिया। ठीक, अब उसके बाद इंडेक्स अगर छोटा हो किससे, रिस्पॉन्स डॉट लेंथ से। ये जेसन एरे में जो डाटा मेरा मिलने वाला है रिस्पॉन्स में, जेसन एरे का नाम ही है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये हटा के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो इशू। तो अगर इंडेक्स, ठीक है, छोटा हो रिस्पॉन्स डॉट लेंथ से सेमीकोलन, तो क्या हो, इंडेक्स प्लस प्लस, क्या लिख दिया, इंडेक्स में को प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब क्या है, इंट टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने इंडेक्स दिया, उसका इनिशियल वैल्यू 0। ठीक, उसके बाद ये एक स्टेटमेंट हो गई मेरी, यहाँ सेमी कॉलम लग गई, लाइन टर्मिनेट हो गया। उसके बाद सेकेंड इंडेक्स का, ठीक है, वैल्यू, ठीक है,
छोटा हो रिस्पॉन्डर लेंथ से। अब रिस्पॉन्स की लेंथ क्या है, देखो ये मैच इमेज कॉपी होगा यहाँ तक, ये ना एक रो है, तो इसकी लेंथ क्या बनी, रो की लेंथ क्या बनी एक, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक रो है। अब एक रो ऊपर हो गई, ये दूसरी रो है तो दो हो गई, ठीक। अब फिर ये चली यहाँ तक, ये क्या है तीसरी रो है, और ये चौथी रो है। अगर डीबी के अंदर आओगे तो एक दो तीन चार, चार रो है, तो वही हो रहा है कि ये लेंथ क्या चेक करेगा, रो चेक करेगा, ठीक है। अब उसके बाद इंडेक्स में एक एक प्लस हो जाएगा, तो हमने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है, जिसका इनिशियल वैल्यू 0 दिया, और इंडेक्स अगर छोटा और स्मॉल और लेंथ से, तो हमने इंडेक्स में क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक। अब ट्राई कैच, कैच एक्सेप्शन ई, अब इसमें डाल दिया ई डॉट प्रिंट ट्रैश। अब ट्राई कैच क्या है, तो ट्राई कैच को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं कि अगर रन टाइम में एग्जीक्यूशन में अगर प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जैसे अगर ये मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, और इस लाइन में इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा ट्राई में, तो अगर ये चलेगी तो ठीक है, अगर ये एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम करेगी तो ये क्या करेगा, ये कैच कर लेगा, कौन सा, ये वाली ये लाइन की कोड, ये कैच कर लेगा किसमें, एक्सेप्शन में, जो ई नाम के वेरिएबल है, ठीक है, एक्सेप्शन टाइप का। और हमने क्या कर दिया, ई डॉट प्रिंट स्टैक्स, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आके ना ये प्रिंट हो जाएगा, मीन्स मेरा रन टाइम में एक्सेप्शन आएगा तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं किससे, ट्राई कैच से। तो बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, उसको आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। मोस्टली ट्राई कैच से काम चल जाता है, यहाँ पे हम ट्राई कैच का यूज करेंगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्राई कैच के अंदर ये डाटा, इस एरे लिस्ट में ये रिस्पॉन्स का जो डाटा एरे जेसन एरे फॉर्म में आ रहा है, उसको ये ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, डाटा डॉट ऐड क्या करना है, न्यू मैच व्यू मॉडल, मॉडल में अब क्या पास करना है, ये देखने वाली चीज है। देखो सबसे पहले क्या उठेगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट में इंडेक्स पास कर दिया, ठीक। उसके बाद डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, तो ये मॉडल में पहला क्या जा रहा है, इमेज, तो हम यहाँ आते हैं और सेम नेम, कॉलम वाले नेम ये कॉपी कर लेना है, ये वाले सेम नेम होने चाहिए वहां पे, ठीक। मैच में चाहो तो यहाँ से कॉपी कर लो, चाहो तो वहां से कर लो। कहाँ गया, होम पेज, इसके अंदर पेस्ट कर दिए, ठीक। उसके बाद ये मैच मैच व्यू मॉडल में ये कंस्ट्रक्टर में इसके कितने डाटा जा रहा है, एक स्ट्रिंग टाइप का, फिर इन टाइप का प्राइस पूल, इन टाइप का किल, इन टाइप का कॉन्टेक्स्ट लेंथ, फिर स्ट्रिंग टाइप का प्ले डेट, इन टाइप का एंट्री फीस, 1 2 3 4 5 6 टाइप का पैरामीटर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर भेज दिया किसके लिए, इमेज के लिए, कॉमा। अब किसके लिए भेज रहे हैं हम, प्राइस पूल के लिए। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट,
पोजीशन क्या होगी, इंडेक्स, ठीक, डॉट गेट इंट नेम। दूसरा वाला क्या है आपका, प्राइस पूल। चलिए और डेटाबेस पे, प्राइस पूल, ये प्राइस पूल को कॉपी किया यहाँ से और इसको सेम पेस्ट कर दिया। तो मैंने इसके लिए और इसके लिए डेटा दे दिया, अब किल के लिए देना है, फिर उसके कॉमा रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट इंडेक्स, पोजीशन यही रहने वाली है, डॉट गेट इंट, इसमें क्या आएगा, किल, प्राइस पूल किल। तो हम यहाँ से किल ले लेते हैं, पर किल, ये हो गया मेरा पर किल। फिर कॉमा रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट इंडेक्स, उसके बाद डॉट गेट स्ट्रिंग नेम। किल के बाद क्या है, किल के बाद है कॉन्टेक्स्ट लेंथ। तो इसमें आएगा कॉन्टेक्स्ट लेंथ, ये वाली, ठीक। अब कॉमा रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, इसमें आ जाएगा इंडेक्स डॉट स्ट्रिंग। अब कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बाद क्या आ रही है, प्ले डेट। तो प्ले डेट वाली यहाँ से उठा लो, प्ले डेट, नेम सेम होना चाहिए, नहीं डाटा उठेगा नहीं, ध्यान रखना आप लोग। तो प्ले डेट उठा लिया और इसमें पुट कर दिया, कमा रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट इंडेक्स डॉट गेट इंट, इंट कौन सी वाली इंट है, प्ले डेट के बाद भाई, एंट्री फीस। तो एंट्री फीस के लिए मेरा ये हो गया एंट्री फीस, ये हो गया एंट्री फीस, ठीक। अब इस एरे लिस्ट में हमने क्या किया, डाटा ऐड कर दिया, कहाँ पे, मैच में मॉडल टाइप का जो एरे लिस्ट बनाया उसमें डाटा ऐड कर दिया, ठीक है। डाटा ऐड किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल हुई, उसमें 6 पैरामीटर जा रहा है, पहला स्ट्रिंग टाइप का पहला पैरामीटर, दूसरा जाएगा प्राइस पूल के लिए, वो किस टाइप का, इन टाइप का है, तीसरा जाएगा फिर इन टाइप का, वो क्या है, पर किल, और चौथा पैरामीटर मेरा यहाँ पे गेट इन कॉन्टेक्स्ट लेंथ, और पांचवा पैरामीटर है गेट स्ट्रिंग प्ले डेट, और गेट इन एंट्री फीस। अब जब ये डाटा ऐड हो गया तो ये फॉर लूप वाली ये ब्लॉक है मेरी, फॉर लूप से बाहर आके ये दोनों लाइन यहाँ से कट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस यहाँ काम खत्म। अब आते हैं अडाप्टर में, एक बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, नाम रहेगा इमेज URL इक्वल टू, तो इमेज का URL जैसा आप पिछले वाले वीडियो हमने बताया था तो सेम रहेगा, शायद हमने यहाँ कहीं एक्सेस कर रखा होगा,
इस वाले पे है क्या? देखो ये मैंने कॉपी किया। कहाँ? सबसे पहले सी ड्राइव में जाओगे, जाम सर्वर के अंदर लोकल होस्ट पे। उसके बाद आपने जहाँ रखा होगा, ठीक है, अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो ऐसे आएगा पबजी टूर्नामेंट स्लैश इमेज। अगर बाहर ही फोल्डर होगा तो यहाँ पे एक ही आएगा इमेज करके, या जो भी नाम से आपने दिया होगा, ठीक है, यूआरएल। तो यूआरएल उठाना और इस स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देना। कहानी खत्म। अब अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ से लेते हैं। कंट्रोल कहाँ गया? कंट्रोल सी, आते हैं मैच व्यू अडाप्टर पे और लोकल होस्ट की जगह पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ इमेज यूआरएल इक्वल टू इमेज यूआरएल, ठीक, डॉट रिप्लेस कर दो किसको? खाली जगह को किससे करना है? mod 20, ठीक है, %20 से इसको क्या कर दो? रिप्लेस कर दो किसको? रिक्त स्थान को। अब उसके बाद पिकासो का काम आ गया यहाँ पे। तो लोड ये रही यहाँ पे पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, क्या आ जाएगा? इमेज यूआरएल प्लस मेरा यहाँ इसका नाम है मॉडल्स डॉट गेट, क्या है? पोजीशन डॉट गेट इमेज, इमेज ही तो उठा रहे हैं, डॉट इनटू कहाँ करना है? फोल्डर डॉट मैच भी इमेज पे। बस कहानी खत्म। हमने क्या किया? यूआरएल को पिक किया। यूआरएल को पिक करने के बाद इस इमेज की वैल्यू, ठीक है, इमेज इक्वल टू इमेज, इस इमेज की वैल्यू इस इमेज की इक्वल हो कब? डॉट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करना है? उसके अगर ये मेरा जो वो नाम है वहाँ पे ये वाले यूआरएल में जो आ रही है स्पेस आएगा, उसको किससे करना? %20 से। उसके बाद पिकासो डॉट गेट नाम का ये मेथड है चलेगा। उसके बाद क्या चलेगा? डॉट लोड, लोड क्या करना? इमेज यूआरएल, ठीक, प्लस इमेज यूआरएल मेरा ये वाला पास हो गया। मॉडल डॉट मॉडल, ये वाली मॉडल जो यहाँ है लिस्ट में जिसमें हम डाटा वहां से पिक कर रहे हैं, ठीक है, डॉट गेट क्या गेट डॉट गेट क्या करनी? पोजीशन, ठीक है, डॉट क्या? गेट इमेज की पोजीशन को गेट करनी है और इनटू, ठीक है, होल्डर डॉट मैच व्यू इमेज, और कहाँ पे रखनी है? मैच व्यू इमेज पे। तो ये मैच व्यू इमेज कैसे पढ़े? होल्डर लगा के, या हम लोगों ने पहले समझ रखी है इसको। तो इसके लिए अभी अगर मेरा एप्लीकेशन रन करता हूँ तो ये वाला एक्टिविटी ऑन होगा। अगर मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट जो है ना मैच वाली एक्टिविटी पे चले आए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिनीफेस्ट के अंदर ये इंटेंट फिल्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सी एक्टिविटी क्यों क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड इंटरवेक्शन मेन एंड्रॉयड कैटेगरी लॉन्चर, लॉन्चर बनानी है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरी साइन अप एक्टिविटी है, साइन अप एक्टिविटी, फिर होम पेज एक्टिविटी, उसके बाद मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, होम पेज एक्टिविटी, साइन अप एक्टिविटी। अगर मैं इसमें चाहूँ ना, यहाँ पे कोई सा भी अपना लॉन्चर एक्टिविटी बना सकता हूँ, मीन्स
जब आपका एप्लीकेशन रन होगा तो सबसे पहले ना वही एक्टिविटी रन करेगी। तो इसके लिए हम होम पेज को ना अपनी लॉन्चर एक्टिविटी बनाते हैं। तो क्या है, यहाँ से वाली इंटेंट फिल्टर वाली ये स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग, एंडिंग टैग से उठाओ स्टार्टिंग टैग तक, कंट्रोल एक्स कट और इसको यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक, अब रन करते हैं एप्लीकेशन को। ओके, मेरा एप्लीकेशन रन हो गया, देखो। ठीक है, तो हमने सर्वर से यहाँ पे ना क्या किया, डेटा को उठा लिया यहाँ पे। अगर आप सर्वर पे मैच करोगे ना तो साफ सब कुछ आपकी मैच होगी। ठीक है, इमेज से इमेज उठ गई। ठीक है, प्ले डेट ये है, प्राइस पूल ये इतना, कॉन्टेस्ट एंट्री फीस इतना, ज्वाइन 50 लोग हो सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। कल हम लोग इसको और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।